अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक तरफ नून लीग शदीद धड़ेबंदी का शिकार हो चुकी है और नवाज शरीफ साहब ने शाहिद खाकान अब्बासी की सरजनिश भी करती है कि इसको किसी तरह से ख़त्म किया जाए। उसकी पूरी तफसील मैं आपको बताऊंगा क्योंकि ये अब डिवीज़न तक फैल गई है। सिर्फ ये नहीं कि ऊपर की सतह पर डिवीज़न हो चुकी है और ऊपर की सतह पर इस तरह से धड़ेबंदी है, मुख्तलिफ शहरों में अलग अलग धड़ेबंदी हो चुकी है और शाहिद खाकान अब्बासी और ख्वाजा साद रफ़ीक ये दो बड़े ग्रुप बनकर सामने आए हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो मियां नवाज शरीफ के राज हैं, सोच तो लोग ये रहे होंगे शायद तहरीक इंसाफ कहेगी कि हम वो राज सारे खोल देंगे, लेकिन जरदारी साहब ने बड़ी धमकी दे दी है और उन्होंने कहा है कि अगर मुस्लिम लीग नून बाज ना आई अपनी साजिशों से पीपल्स पार्टी के खिलाफ, तो जरदारी साहब ने कहा है कि सारी डील का कच्चा चट्ठा खोल दूंगा मैं। किस तरह नवाज शरीफ बाहर गए, कौन कौन उसमें शामिल था डील में और क्या उसके नुकात थे, गारंटर्स कौन थे, सब कुछ मैं बता दूंगा। क्या क्या बात हुई थी और ये कि क्या उसमें शराइत थी जो नवाज शरीफ ने पूरी नहीं की, यानी शराइत भी जो थी, जो लोग बीच में शामिल थे और किस तरह से डील हुई, किसने करवाई, सब चीज़ें मैं बता दूंगा कि नवाज शरीफ किस तरह बाहर गए। और फिर आगे इससे मरियम साहिबा के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी अगर मुल्क से बाहर जाना चाहती हैं, तो उस हवाले से भी ये एक बहुत बड़ी धमकी है। अब हुआ यह है कि जरदारी साहब को धमकी क्यों देनी पड़ी और अब इसका रिएक्शन नून लीग की तरफ से क्या आ रहा है। देखिए, एक तो यह कि जो शो कॉज नोटिस दिया गया नून लीग की तरफ से या कहा गया पीडीएम की जो बची कुची जमातें उनकी तरफ से, उस पर पीपल्स पार्टी बड़े गुस्से में है कि जी जब फजलुर रहमान साहब है इसके सरबराह तो उनकी तरफ से तो नहीं नोटिस आया, ये शाहिद खान अब्बासी ने किस तरह भेज दिया। और राजा परवेज अशरफ कह रहे हैं कि सीनियर साहिब नायब सदर मैं हूं, अगर किसी ने इजलास बुलाना था, मौलाना साहब नहीं थे, बीमार थे, तो फिर मैं बुला सकता था। यह क्या किया गया। फिर शो कॉज नोटिस को बहुत ज्यादा संजीदगी से लिया गया और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है, यह खबर अब आ गई है मीडिया में भी, कि सख्ती से यानी जारहाना अंदाज में जवाब देना है इस शो कॉज नोटिस का और उसके नुकात भी तैयार हो गए हैं। ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, 11 नुकात हैं जो भरपूर जवाब दिया जाएगा और उससे उसका मगज मैं आपको बता रहा हूं, क्रक्स बता रहा हूं कि यह कि असल में तो डील नून लीग करने जा रही है और यह कि आगे जो डील हो रही है, या ये कहते जी ये सिलेक्टेड या ये सरकारी ऑपोजिशन हमें कह रहे हैं, असल में अब शहबाज शरीफ के लिए सारी डील और सारा मुकम का जो हो रहा है वो शहबाज शरीफ के लिए हो रहा है। वो 11 नुकात मेरे पास हैं कि क्या जवाब दिया जा रहा है शो कॉज के बदले में। एक और शो कॉज जा रहा है, नून लीग को जा रहा है खास तौर पर, उसमें एक लड़ाई हो गई है। फिर देखिए कि अभी से ही बैकफुट पर चली गई नून लीग। ये जो जरदारी साहब ने धमकी दी है कि मैं सब कुछ बता दूंगा, सारी डील के बारे में सब कुछ मुझे पता चल चुका है, एक एक चीज मेरे सामने है, इस पर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने क्या कहा है, जिनके दस्तखत है कि जी हमने तो शो कॉज दिया ही नहीं है, ये तो एक वजाहत है, सिर्फ हमने तो सिर्फ वजाहत मांगी है पीपल्स पार्टी से कि उन्होंने बाप से क्यों वोट लिया, सरकारी या हुकूमती लोगों से वोट क्यों लिया। तो ये तो ऐसी बात ही नहीं है। यहां से हम अंदाजा लगा लिए कि नून लीग अभी से बैकफुट पर चली गई क्योंकि इतनी अग्रेसिवली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और ये जो डील का असल मामला है नवाज शरीफ के लिए बड़ी सुबकी होगी, क्योंकि पहले भी ये हुआ था कि नवाज शरीफ साहब हमेशा ये कहते रहे कि जी हमें जबरदस्ती जलावतन किया गया परवेज मुशर्रफ के दौर में, ये और वो, और कोई डील नहीं, कोई डील नहीं। फिर बाकायदा दस्तखत शुदा डील सामने आ गई, सऊदी अरब ने कहा कि हाँ जी ये डील हुई थी। इसी तरह से आपने देखा कि दीगर ममालिक जो उसमें शामिल थे, गारंटर से, उन्होंने कहा कि ये डील हुई थी और कि जी 10 साल तक नवाज शरीफ पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, तो वो झूठ पकड़ा गया था फिर। तो लिहाजा अब नवाज शरीफ साहब के लिए बड़ा ही खतरनाक होगा अगर जरदारी साहब ने ये सारा कुछ खोल दिया और सामने ले आए। और नबील गबोल साहब हों, राजा परवेज अशरफ अभी टेलीविजन पर कह चुके हैं दोनों लोग कि जी ये डील हुई, हमें सब पता है, डील के तहत वो गए। राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि जी ये हमारे पास बहुत कुछ है लेकिन हमारा इम्तिहान ना लिया जाए। तो लगता है कि वो किसी भी वक्त ये बम फोड़ सकते हैं और एटम बम अब ये हो सकता है। इमरान खान साहब तो बिल्कुल साइड पर हो गए हैं, वो कहते हैं जी छोड़ो इनको। अब वो तो इस तरफ आ रहे हैं कि जैसे कोई पार्लिमानी कमेटी बनाकर मामला को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन इनकी आपस की जो लड़ाई है बड़ी शदीद हो गई है। अब हुआ ये है कि लाड़काना में जमीयत उलमा इस्लाम और पीपल्स पार्टी शदीद एक दूसरे के खिलाफ हो गए। पहले भी मुखालफत थी, लेकिन अब लाड़काना में जमीयत उलमा इस्लाम तो बाकायदा तहरीक इंसाफ और जीडीए के साथ मिलकर एक मुश्तरका महाज बना लिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ। अब वो गढ़ है पीपल्स पार्टी का, उसका पीपल्स पार्टी को अलग से गुस्सा है। फिर आप देखिए कि यूसुफ गिलानी के खिलाफ बड़ा खतरनाक प्लान है नून लीग का, वो पता लग गया पीपल्स पार्टी को, इसलिए भी जरदारी साहब गुस्से में कि अगर ये किया तो बस फिर वो सारा राज खोल देंगे, जरदारी साहब कह रहे हैं हम।
सब कुछ मैं बता दूंगा। और वो जो रेड लाइन है कि नून लीग वो ना क्रॉस करे, और ये बयानबाजी जिस तरह सख्त हो रही है, वो है यूसुफ रज़ा गिलानी को बतौर सेनेट में अपोजिशन में हटाने की साजिश। इसके लिए 27 लोग हैं, नून लीग कह रही है हम और लोग इकट्ठे कर रहे हैं, ना इनको हम चलने देंगे यूसुफ रज़ा गिलानी को, क्योंकि उन्होंने कह दिया हमने इनको मानना ही नहीं है। तो अब अगर यूसुफ रज़ा गिलानी को बतौर अपोजिशन लीडर हटाया जाता है या बंदे साथ मिलाकर दिखाया जाता है जी हम ज्यादा हो गए हैं, कुछ ऐसी गड़बड़ की जाती है, तो ये रेड लाइन है जहां पर लगता है कि जरदारी साहब फिर वो सब बातें कह देंगे कि ये नवाज शरीफ ने क्या डील की थी, किस तरह वो गए थे और ये सारा मामला असल में है क्या। अच्छा, अब मैं आपको इससे पहले कि वो 11 नुकात बता दूं जिससे आपको पता लग जाएगा, ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूं शो कॉज का, क्योंकि जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक यही मीडिया में इत्तलात आई है कि जी जारहाना अंदाज में उल्टा जवाब दिया जाए, एक शो कॉज भेजा जाए नून लीग को और बची कुची पीडीएम को, बिलावल के अहकामात हैं, तो उसमें क्या बातें हो सकती हैं वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन पहले मैं आपको नून लीग की धड़ेबंदी की खतरनाक सूरत हाल बता दूं कि उनके लिए तो एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन गया है, जिस तरह कह रहे हैं ना वेंटिलेटर पर जा चुकी है अब पीडीएम भी, और ये नून लीग के अंदर जो धड़ेबंदी है इसने भी बहुत ज़्यादा कोहराम मचा दिया नून लीग के अंदर के नवाज शरीफ बहुत ज़्यादा परेशान है। अब नवाज शरीफ ने धड़ेबंदी के खात्मे के लिए बाइख्तियार कमेटी बनाने का फैसला किया है, और पार्टी में अंदरूनी तकसीम की वजह से पार्लिमानी पार्टी इजलास से भी अरकान गायब रहने लगे हैं, आते ही नहीं है। बलूचिस्तान में नून लीग का ढांचा यानी मुकम्मल ही नहीं हो सका। जमाल शाह काकड़ को कई रहनुमाओं का कायम मकाम सदर मानने से इनकार सामने आया है। सिंध में नून लीग 3 हिस्सों में तकसीम है। सिंध में तकसीम मिफ्ता इस्माइल के ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त का बायस बन सकती है, ये नवाज शरीफ को रिपोर्ट दे दी गई है। फिर मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी में धड़ेबंदियों से नून लीग कमजोर हो रही है। पार्लियामेंट के अंदर भी शाहिद खाकान अब्बासी और साद रफीक ग्रुप्स बन चुके हैं, ये पार्लियामेंट के अंदर बन गए हैं। और इसके अलावा आप देखिए कि नवाज शरीफ का शाहिद खाकान अब्बासी से राबता हुआ है, धड़ेबंदी पर उन्होंने इज़हार नाराजगी किया है कि ये क्या हो रहा है, इसको किस तरह से रोको, और जितना भी हमने प्रेशर डालना है, जो भी है, मरियम को भी अगर लाना है, तो ये अगर इस तरह धड़ेबंदी हुई तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। नवाज शरीफ ने इख्तलाफात खत्म करने के लिए शाहिद खाकान अब्बासी और सूबाई सदूर को हिदायत दे दी है, कमेटी के क़याम के लिए जल्द नाम भी भिजवाने की हिदायत की है। और पार्टी के अंदर जो सबसे अहम इस वक्त डेवलपमेंट है वो ये है कि शहबाज और हमजा शहबाज को मौसर किरदार अदा करने के भी मुतालबात हैं कि जी अब उनको सामने आने दिया जाए, क्योंकि मरियम ने तो बेड़ा गर्क कर दिया है। तो अब वो एक शीन लीग वाला मामला आपको नजर आएगा आने वाले दिनों में वाज़ेह तौर पर। अब देखिए कहा क्या जा रहा है, अब नून लीग से पूछा क्या जाना है, वो जो मैं आपको कह रहा हूं शो कॉज में कि जी नून लीग ने पीटीआई से मुकमुका किसके कहने पर किया, ये चार्जशीट तैयार कर ली गई है, चार्जशीट है, इसको शो कॉज नहीं चार्जशीट कहें आप। पीडीएम ने पीपल्स पार्टी के साथ किया गया सेनेट मुआहिदा क्यों तोड़ा, ये 11 नुकाती चार्जशीट है जिसके बारे में चौधरी मंजूर ने भी बता दिया, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, और उन्होंने कहा है कि इस चार्जशीट में हम ये कह रहे हैं कि पीडीएम ने पीपल्स पार्टी को नोटिस जारी किया तो हम पंजाब चैप्टर के सदूर को नोटिस जारी करेंगे। चौधरी मंजूर ने कहा बताया जाए कि लॉन्ग मार्च से कबल पीडीएम जमातों का इजलास क्यों नहीं बुलाया गया, लॉन्ग मार्च से पहले पंजाब में लॉन्ग मार्च की तैयारियां क्यों नहीं की गई, लॉन्ग मार्च गुजरावाला और लाहौर के जलसों से बड़ा इवेंट था। चौधरी मंजूर ने नून लीग पर मुकमुका का इल्जाम आयद करते हुए पूछा कि सेनेट में नून लीग ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार राजा अजीम को इंतजार करा के पीटीआई के साथ मुकमुका किसके कहने पर किया, यह भी एक नुक्ता है। केपी में खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग ने अब्बास अफरीदी को दस्तबरदार कराने की बजाय क्यों लड़ाया, यानी पीडीएम ने तो मुश्तरका उम्मीदवार लाने थे, लेकिन नून लीग ने क्या किया कि अपना उम्मीदवार खड़ा किया, जिसकी वजह से वो खुद भी हार गया और उनके साथ उन्होंने फरतुल्लाह बाबर जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे, सीनियर रहनुमा, उनको भी हरवा दिया। नून लीग ने मिसाक़ जमहूरियत पर दस्तखत के बावजूद राना मकबूल जिसने जरदारी की जेल में जुबान काटी और तशद्दुद किया, और आजम नज़ीर तारड़ जो बेनज़ीर भुट्टो केस के मुजरमों का वकील है, जिसे लोगों को ऐसे लोगों को इन जैसे लोगों को सेनेट में टिकट क्यों दिए, आसिफ जरदारी पर तशद्दुद और बीबी शहीद केस के मुजरमों की हिमायत पर क्यों मजबूर किया जा रहा है, यह भी एक नुक्ता है। फिर चौधरी मंजूर ने कहा बताया जाए नून लीग का बतौर अक्सरियती जमात कौमी और पंजाब असम्बली में जेयूआई, केपी और बलूचिस्तान असम्बली और पीटीआई का सिंध असम्बली में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर अपोजिशन लीडर्स हैं, तो सेनेट में पीपल्स पार्टी का अपोजिशन लीडर क्यों नहीं हो सकता, पीपल्स पार्टी के साथ किया गया सेनेट मुआहिदा क्यों तोड़ा गया, सिर्फ पीपल्स पार्टी के लिए अपोजिशन लीडर के फार्मूले से क्यों इन्हिराफ किया जा रहा है। साथ ये भी कहा गया कि हमें पीडीएम का नोटिस अभी जैसे ही मिलेगा तो फिर ये जवाब आएंगे, तो आपको मैंने बता दिया कि अब उसका जवाब ये आ रहा है, और ये इस तरह के सवाल आते हैं जिनसे लग रहा है
कि पीपल्स पार्टी तो ये अब मीडिया में लेकर आएगी कि 11 नुकात है और इस तरह से नून लीग ने अभी ये जो PDM है इसके मुआहदे की खिलाफवर्जी की। और आखिर ये जो एटम बम है, अब वो इस्तीफे नहीं है, अब वो एटम बम है, वो डील की सारी कहानी जिसके तहत नवाज शरीफ बाहर गए हैं मुबीना तौर पर, और जरदारी साहब ने धमकी दे दी है कि सब कुछ हमारे पास है, हमें सब पता है, तो वो हम फोड़ देंगे अगर और ज़्यादा हमें तंग किया तो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।